जरा ठहरिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आज की बेचैनी सच में कहां से आती है? बुद्ध कहते हैं, आज के छोटे छोटे फैसले ही कल की शांति है। हम अक्सर बड़े सपनों की बात करते हैं, लेकिन उन छोटे निर्णयों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हर पल हमारे मन में जन्म लेते हैं। क्रोध करना या समझना, डरना या स्वीकार करना, भागना या जागरूक रहना, यही छोटे फैसले धीरे धीरे हमारे भविष्य का आकार बनाते हैं। इस वीडियो में हम बुद्ध की उन गहरी शिक्षाओं को समझेंगे जो सिखाती हैं कि शांति कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि आज लिए गए सही निर्णयों का परिणाम है। अगर आप अपने मन की अशांति से मुक्त होकर एक स्थिर, शांत और संतुलित जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी आज की एक छोटी समझ ही आपकी जिंदगी बदल दे। जब बुद्ध छोटे छोटे फैसलों की बात करते हैं, तो वे किसी साधारण चुनाव की नहीं, बल्कि हमारे हर क्षण के मानसिक निर्णय की ओर संकेत करते हैं। हम सुबह आंख खोलते ही मन तय करने लगते हैं, आज तनाव में रहना है या सजगता में, शिकायत करनी है या कृतज्ञता में जीना है, बीते कल के बोझ को ढोना है या इस क्षण को पूरी तरह जीना है। बुद्ध कहते हैं कि मन सबसे पहले निर्णय लेता है, फिर कर्म जन्म लेते हैं और अंत में वही कर्म हमारा भविष्य बन जाते हैं। इसलिए शांति को पाने के लिए बाहर की दुनिया बदलने की नहीं, बल्कि भीतर के छोटे निर्णयों को बदलने की आवश्यकता है। एक पल का क्रोध अगर समझदारी में बदला जाए तो वर्षों की कटुता को जन्म लेने से रोक सकता है। एक पल का लोभ अगर संतोष में बदला जाए तो अनगिनत दुखों से बचा सकता है। आज की दुनिया में हम अक्सर कहते हैं कि समय खराब है, लोग बदल गए हैं, परिस्थितियां सही नहीं है, लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं, समय या परिस्थितियां दुख नहीं देती, हमारा उनसे किया गया व्यवहार दुख देता है। जब कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है, तो दुख शब्दों से नहीं, बल्कि उस निर्णय से पैदा होता है जिसमें हम तय करते हैं कि उन शब्दों को अपने मन में जगह देनी है। बुद्ध सिखाते हैं कि हर अनुभव के सामने हमारे पास दो रास्ते होते हैं, प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया से ऊपर उठकर उत्तर देना। प्रतिक्रिया तुरंत होती है और अशांति पैदा करती है, जबकि उत्तर सजगता से आता है और शांति लाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में क्षण में जीना कोई आध्यात्मिक नारा नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मार्ग है। वे कहते हैं कि अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता, ये दोनों ही वर्तमान को चुरा लेते हैं। जब हम बार बार बीते कल की गलतियों को याद कर स्वयं को दोषी ठहराते हैं, तो हम आज एक निर्णय लेते हैं अपने मन को पीड़ा में रखने का। और जब हम अनजाने कल से डरते हैं, तो भी हम आज ही भय का चुनाव कर लेते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि शांति का रास्ता इसी क्षण से शुरू होता है, क्योंकि यही एकमात्र क्षण है जिस पर हमारा नियंत्रण है। छोटे फैसले सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं होते, वे हमारे शब्दों और कर्मों में भी प्रकट होते हैं। बुद्ध ने सही वाणी पर विशेष जोर दिया, सच बोलो लेकिन करुणा के साथ, मौन रहो अगर शब्द दुख देने वाले हों। सोचिए, एक दिन में हम कितने शब्द बोलते हैं और हर शब्द के पीछे एक निर्णय छुपा होता है। कटु शब्द क्षणिक संतोष दे सकते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक संबंधों में दरार डालते हैं। इसके विपरीत संयमित और करुण शब्द न सिर्फ दूसरों को शांति देते हैं, बल्कि हमारे अपने मन को भी हल्का बनाते हैं। इसी तरह कर्मों के स्तर पर भी बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत स्पष्ट है। वे कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। लेकिन यह बीज केवल बड़े कर्म नहीं होते, छोटे छोटे कर्म भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं। किसी जरूरतमंद की अनदेखी करना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी के प्रति ईर्ष्या पालना या किसी की सफलता पर प्रसन्न होना, ये सभी छोटे निर्णय हैं जो धीरे धीरे हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं।
चरित्र ही हमारा वास्तविक भाग्य है और वही तय करता है कि हमारा कल शांति से भरा होगा या अशांति से। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि शांति का सबसे बड़ा शत्रु है आसक्ति। हम चीजों, लोगों और विचारों से इस तरह चिपक जाते हैं कि उनके बदलने या छूट जाने पर टूट जाते हैं। लेकिन आसक्ति भी एक निर्णय से शुरू होती है, हर चीज को मेरा मानने का निर्णय। बुद्ध कहते हैं कि संसार अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। स्वीकार करना हार नहीं है, यह जागरूकता है। आज के समय में जहां तुलना और प्रतिस्पर्धा हर जगह है, बुद्ध की यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने मन में हीनता या ईर्ष्या पैदा कर लेते हैं, लेकिन यह भी हमारा चुनाव होता है। हम चाहें तो उसी क्षण यह निर्णय ले सकते हैं कि हम तुलना नहीं, प्रेरणा लेंगे, ईर्ष्या नहीं, सीख लेंगे। यही छोटे निर्णय मन को मुक्त करते हैं। बुद्ध की करुणा की शिक्षा भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। करुणा कोई बड़ा त्याग नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे निर्णय हैं। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी की गलती को क्षमा कर देना, स्वयं के प्रति कठोर होने के बजाय कोमल होना। जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं, तभी दूसरों को माफ कर पाते हैं। और क्षमा बुद्ध के अनुसार शांति का सबसे तेज मार्ग। अंततः बुद्ध हमें यही याद दिलाते हैं कि शांति बाहर से मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह न धन से आती है, न पद से, न ही किसी दूसरे व्यक्ति से। शांति भीतर से उपजती है और उसकी जड़ें आज के छोटे छोटे फैसलों में होती है। जब आप आज सचेत होकर सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं, तो आप अपने कल के लिए शांति बोते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जागो, देखो और समझो, क्योंकि जिस क्षण आप जागरूक हो जाते हैं, उसी क्षण से आपकी यात्रा दुख से मुक्ति और शांति की ओर शुरू हो जाती है। बुद्ध की दृष्टि में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह शांति को भविष्य की किसी उपलब्धि से जोड़ देता है। हम सोचते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा तब मन शांत होगा, जब लक्ष्य मिल जाएगा तब चैन मिलेगा, जब हालात बदलेंगे तब सुख आएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह सोच ही अशांति की जड़ है, क्योंकि जो मन भविष्य में शांति खोजता है, वह वर्तमान में बेचैन ही रहता है। वे सिखाते हैं कि शांति किसी बाद में आने वाली अवस्था नहीं, बल्कि अभी लिए गए निर्णयों की सीधी परिणति है। जब हम इस क्षण को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं, तो संघर्ष ढीला पड़ने लगता है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा, यानी इच्छा का वह रूप जो कभी तृप्त नहीं होता। इच्छाएं स्वयं में गलत नहीं है, लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि किसी एक चीज के मिलने से ही हमारा जीवन पूर्ण होगा, तभी दुख जन्म लेता है। यह भी एक सूक्ष्म निर्णय है, अपने सुख को किसी बाहरी वस्तु के हाथ सौंप देने का। बुद्ध सिखाते हैं कि सच्चा सुख भीतर से आता है, और भीतर का सुख तभी प्रकट होता है जब हम संतोष का चुनाव करते हैं। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दिए जाए, बल्कि यह कि परिणाम के बंधन से मुक्त होकर कर्म किया जाए। हर दिन हमारे सामने अनगिनत अवसर आते हैं, जहां हम या तो आदत के अनुसार चलते हैं या जागरूकता के साथ नया निर्णय लेते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अधिकांश लोग आदतों के कैदी हैं। वे बिना सोचे समझे वही करते रहते हैं जो हमेशा करते आए हैं। लेकिन जागरूक व्यक्ति वही है जो हर क्षण खुद से पूछता है, क्या यह निर्णय मुझे शांति की ओर ले जा रहा है या अशांति की ओर? यही प्रश्न जीवन को बदल देता है। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति अलग अलग अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर के निर्णय अलग होते हैं। बुद्ध ने ध्यान को केवल ध्यान साधना तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे जीवन जीने की कला बताया। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप खाना खा रहे हो तो बस खाना खाइए, जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनिए। यह छोटे छोटे निर्णय हैं। मन को भटकने देना,
या वर्तमान में ठहराना। जब मन वर्तमान में ठहरता है तो अनावश्यक चिंता अपने आप कम होने लगती है। शांति कोई प्रयास नहीं बनती, वह स्वाभाविक हो जाती है। क्रोध पर बुद्ध की शिक्षा विशेष रूप से गहरी है। वे कहते हैं कि क्रोध ऐसा जहर है जिसे हम दूसरों को पिलाना चाहते हैं, लेकिन पीते खुद है। क्रोध के क्षण में भी हमारे पास एक छोटा सा विकल्प होता है, या तो उस आग को और हवा दे या थोड़ी देर रुककर उसे बुझने दे। बुद्ध सिखाते हैं कि रुकना सबसे शक्तिशाली निर्णय है। कुछ पल की मौनता कई बड़े पछतावों से बचा सकती है। यह मौन कायरता नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। इसी तरह भय भी मन का एक बड़ा बंधन है। हम अक्सर उन चीजों से डरते हैं जो अभी घटी ही नहीं है। यह डर भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है, और यह कल्पना भी हमारे निर्णयों से ही जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं कि जब आप वास्तविकता को देखना सीख लेते हैं तो कल्पनाओं का भय कमजोर पड़ जाता है। वास्तविकता हमेशा इसी क्षण में होती है, जहां सांस चल रही है, जहां जीवन घट रहा है। इस सत्य को देखना भी एक चुनाव है। बुद्ध का करुणा का संदेश हमें सिखाता है कि शांति केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं तो हमारा अपना दुख हल्का हो जाता है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही सत्य है। किसी और की पीड़ा को देखकर कठोर होना भी एक निर्णय है, और करुण होना भी। करुणा का चुनाव करने से मन फैलता है, संकुचित नहीं होता, और फैला हुआ मन ही शांति का घर बनता है। बुद्ध ने आत्म अनुशासन पर भी जोर दिया, लेकिन यह अनुशासन दंडात्मक नहीं, बल्कि प्रेम पूर्ण है। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ है ऐसे निर्णय लेना जो लंबे समय में भलाई लाए, भले ही तुरंत कठिन लगे। समय पर रुक जाना, गलत संगति से दूर रहना, शरीर और मन की देखभाल करना, ये सभी छोटे निर्णय हैं जो धीरे धीरे जीवन को संतुलित बनाते हैं। अंत में बुद्ध हमें यह याद दिलाते हैं कि कोई भी क्षण साधारण नहीं होता। हर क्षण में बीज छुपा होता है, या तो दुख का या शांति का। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, वही बीज है। और बीज चाहे जितना छोटा हो, समय के साथ वह विशाल वृक्ष बन सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जागो, क्योंकि जागरूकता ही मुक्ति का द्वार है। आज लिया गया एक सजग निर्णय आने वाले अनगिनत कलों को शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण बना सकता है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि शांति दूर नहीं, बस आपके आज के चुनावों की एक सांस की दूरी पर है। बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे सुंदर बात यह है कि वे किसी आदर्श दुनिया की कल्पना नहीं करती, बल्कि हमें इसी वास्तविक संसार में इन्हीं परिस्थितियों के बीच शांति का मार्ग दिखाती है। वे जानते थे कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आते जाते रहेंगे। प्रश्न यह नहीं है कि ये अनुभव होंगे या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि हम इनके सामने क्या निर्णय लेते हैं। जब कोई हमें प्रशंसा देता है और हम अहंकार का चुनाव करते हैं, तो भीतर अस्थिरता जन्म लेती है। जब कोई हमें अपमानित करता है और हम बदले या द्वेष का चुनाव करते हैं, तो वही अस्थिरता और गहरी हो जाती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यदि दोनों ही स्थितियों में हम समता का निर्णय लें, तो मन अडिगता है। यही समता शांति की आधारशिला है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि स्वयं को समझना सबसे बड़ा साहस है। हम अक्सर दूसरों की गलतियां गिनते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने से बचते हैं। भीतर झांकना भी एक निर्णय है, सत्य देखने का निर्णय। जब हम अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपनी इच्छाओं को ईमानदारी से देखते हैं, तो उनके ऊपर उनकी शक्ति कम होने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान अंधकार की तरह है। जैसे ही जागरूकता का दीप जलता है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। इस जागरूकता को चुनना ही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में
हम लगातार भाग रहे हैं अगले लक्ष्य, अगले परिणाम, अगले सुख की ओर। लेकिन बुद्ध पूछते हैं, कहां जा रहे हो? अगर दिशा ही स्पष्ट नहीं तो गति किस काम की? वे सिखाते हैं कि जीवन को दौड़ नहीं, यात्रा की तरह जियो। यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण होता है। हर कदम पर लिया गया छोटा निर्णय, ध्यान से चलना या जल्दबाजी करना, पूरी यात्रा के अनुभव को बदल देता है। बुद्ध की शिक्षाओं में मौन का बड़ा महत्व है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना है। हम दिन रात अपने मन में विचारों का शोर सुनते रहते हैं। चिंता, योजना, तुलना, शिकायत। इन विचारों को पकड़कर बैठ जाना भी एक निर्णय है और उन्हें जाने देना भी। बुद्ध कहते हैं कि विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उनमें उलझ जाना अनिवार्य नहीं। जब आप किसी विचार को आते जाते देखना सीख लेते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। यही स्वतंत्रता शांति का अनुभव कराती है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि शांति का मार्ग अकेले चलने की चीज नहीं है। सही संगति जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, उनके विचार, उनकी ऊर्जा हमारे मन पर असर डालती है। इसलिए संगति का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण छोटा निर्णय है। बुद्ध कहते हैं, अज्ञानी संगति से अकेलापन बेहतर है और सजग संगति से जीवन पुष्पित हो जाता है। एक और गहरी शिक्षा है अनित्य का बोध। बुद्ध बार बार याद दिलाते हैं कि जो आया है वह जाएगा, जो जन्मा है वह मरेगा। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही सत्य जीवन को हल्का बनाता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो पकड़ ढीली पड़ जाती है। हम कम डरते हैं, कम चिपकते हैं और ज्यादा खुलकर जीते हैं। अनित्य को स्वीकार करना भी एक निर्णय है, वास्तविकता के साथ बहने का निर्णय। बुद्ध की दृष्टि में करुणा और बुद्धि अलग अलग नहीं है। बिना बुद्धि के करुणा भावुकता बन जाती है और बिना करुणा के बुद्धि कठोरता। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम केवल उसे मुक्त नहीं करते, बल्कि स्वयं को भी बोझ से मुक्त करते हैं। क्षमा का निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन यही निर्णय भीतर की गांठों को खोलता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने शांति का सबसे बड़ा द्वार खोल लिया। स्वयं के प्रति करुणा भी उतनी ही आवश्यक है। हम अपनी गलतियों के लिए खुद को कठोर दंड देते रहते हैं, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि सीखना आवश्यक है, स्वयं को तोड़ना नहीं। गलती को स्वीकार करना, उससे सीख लेना और आगे बढ़ जाना, यह संतुलित मार्ग है। स्वयं को स्वीकार करने का निर्णय मन को हल्का और स्थिर बनाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का अंतिम सार यही है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना हो। जीवन एक अनुभव है जिसे समझना है। जब हम हर क्षण को समस्या की तरह देखते हैं तो तनाव बढ़ता है। जब हम उसे अनुभव की तरह देखते हैं तो जिज्ञासा और शांति जन्म लेती है। यह दृष्टि बदलने का निर्णय ही जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। अंततः बुद्ध हमें यही स्मरण कराते हैं कि कोई देवता, कोई बाहरी शक्ति आकर हमें मुक्त नहीं करेगी। मुक्ति हमारे ही हाथ में है, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में। आज आप क्या सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्या चुनते हैं, यही तय करता है कि आपका कल कैसा होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक स्वयं बनो, क्योंकि जब आप आज के छोटे छोटे फैसलों में जागरूकता, करुणा और समझ का प्रकाश जला देते हैं तो कल की शांति अपने आप आपके जीवन में उतर आती है। बुद्ध की शिक्षाओं का यह प्रवाह हमें धीरे धीरे एक ऐसे बिंदु पर ले आता है जहां हम समझने लगते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी क्रांतिकारी कदम से नहीं, बल्कि निरंतर लिए गए छोटे छोटे सजग निर्णयों से आता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही क्षण क्षण के चुनाव से हमारा संपूर्ण जीवन आकार लेता है। हम अक्सर यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि हम एक ही बार में सब कुछ क्यों नहीं बदल पाते, लेकिन बुद्ध हमें धैर्य सिखाते हैं।
वे कहते हैं, आज बस इतना करो कि कल से थोड़ा अधिक जागरूक बन सको। यही क्रमिक जागरूकता अंततः गहरे रूपांतरण में बदल जाती है। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी अधिकांश परेशानियां बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। बाहर की घटनाएं तो केवल ट्रिगर होती है, असली प्रतिक्रिया भीतर होती है। बुद्ध का पूरा मार्ग इसी आंतरिक संसार को समझने पर केंद्रित है। वे कहते हैं कि मन को समझे बिना संसार को समझने का प्रयास व्यर्थ है, और मन को समझने का एकमात्र तरीका है उसे देखना बिना जजमेंट के। यह देखना भी एक निर्णय है, क्योंकि अक्सर हम भागना चुनते हैं, मनोरंजन, व्यस्तता या नशे की ओर। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन से भागता है वह शांति से भी भागता है। बुद्ध ने दुहक के 4 आर्य सत्यों के माध्यम से जीवन का स्पष्ट नक्शा दिया। वे कहते हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति संभव है और दुख की निवृत्ति का मार्ग है। लेकिन यह मार्ग कोई जादुई रास्ता नहीं, यह रोजमर्रा के जीवन में अपनाया जाने वाला आचरण है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये सभी हमें यही सिखाते हैं कि हर स्तर पर सही निर्णय लेना ही मुक्ति की दिशा में कदम है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को जैसा वे हैं वैसा देखना, न कि जैसा हम चाहते हैं। अक्सर हम अपने पूर्वाग्रहों, डर और इच्छाओं के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक दृष्टि धुंधली है निर्णय भी भ्रमित होंगे। जैसे ही दृष्टि साफ होती रही है, निर्णय स्वतः शुद्ध होने लगते हैं। यह स्पष्टता जीवन में एक गहरी स्थिरता लाती है। सम्यक प्रयास हमें सिखाता है कि न तो आलस्य में डूबे रहें और न ही अति उत्साह में खुद को जला डालें। बुद्ध का मार्ग मध्य मार्ग है, संतुलन का मार्ग। आज की दुनिया में जहां लोग या तो बिल्कुल थक जाते हैं या बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलन चुनना भी एक छोटा लेकिन निर्णायक फैसला है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि शांति का अनुभव तभी संभव है जब हम सत्य के साथ ईमानदार हों। झूठ केवल दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से भी बोला जाता है। हम अपने दर्द को नजरअंदाज करते हैं, अपनी थकान को छुपाते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि मन अशांत क्यों है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य को देखना ही उपचार की शुरुआत है। स्वयं से ईमानदार होने का निर्णय भीतर की परतों को खोल देता है। एक और गहरी शिक्षा है अहंकार का क्षय। अहंकार वह आवाज है जो कहती है मैं सही हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे ही साबित करना है। यह आवाज बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन यही सबसे ज्यादा अशांति पैदा करती है। बुद्ध सिखाते हैं कि जब हम हर बात को मैं से जोड़ना छोड़ देते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है। यह छोड़ना भी एक निर्णय है, हर बात को व्यक्तिगत न लेने का निर्णय। बुद्ध का निर्वाण का विचार भी यहीं से जुड़ता है। निर्वाण का अर्थ किसी स्वर्ग में पहुंचना नहीं बल्कि भीतर की आग, तृष्णा, द्वेष और अज्ञान का बुझ जाना है। और यह आग रोजमर्रा के छोटे ईंधनों से जलती है। अनावश्यक इच्छाएं, अनियंत्रित क्रोध और अनदेखी। जब हम इन ईंधनों को डालना बंद कर देते हैं तो आग अपने आप शांत हो जाती है। धीरे धीरे बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या पीड़ादायक, हमें कुछ न कुछ सिखाने आया है। जब हम सीखने का निर्णय लेते हैं तो पीड़ा भी गुरु बन जाती है, लेकिन जब हम केवल शिकायत करते हैं तो वही पीड़ा बोझ बन जाती है। दृष्टिकोण बदलना ही यहां सबसे बड़ा परिवर्तन है। अंततः बुद्ध की पूरी शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। वे कहते हैं किसी ग्रंथ, किसी व्यक्ति या किसी परंपरा पर अंधविश्वास मत करो। स्वयं अनुभव करो, स्वयं जांचो और जो सत्य लगे उसे अपनाओ। यह स्वतंत्रता का मार्ग है और स्वतंत्रता ही शांति की आत्मा है। इस तरह बुद्ध की यह सरल सी लगने वाली बात, आज के छोटे छोटे फैसले ही कल की शांति है।
जीवन का गहरा सत्य बन जाती है। आज आप कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, किसे पकड़ते हैं और किसे छोड़ते हैं, यही सब मिलकर आपका भविष्य रचते हैं। शांति कोई दूर की उपलब्धि नहीं, बल्कि आज के सजग चुनावों की निरंतर धारा है। और जैसे ही आप इस धारा में बहना सीख लेते हैं, जीवन बोझ नहीं, एक शांत, जागरूक और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं की गहराई को जब हम और ध्यान से देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे हमें किसी अलग संसार में ले जाने की बात नहीं करते, बल्कि इसी संसार में रहते हुए भीतर के संघर्षों से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह शांति को परिस्थितियों से जोड़ देता है। हम मान लेते हैं कि अगर लोग हमारे अनुसार बदल जाए, अगर जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चलने लगे, अगर समस्याएं समाप्त हो जाए, तभी शांति आएगी। लेकिन बुद्ध इस धारणा को जड़ से तोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। और यही दृष्टिकोण हर क्षण लिए गए छोटे निर्णयों से बनता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो उसी क्षण मन में एक सूक्ष्म सवाल उठता है, मैं इसे कैसे देखूं? समस्या की तरह या सीख की तरह, शत्रु की तरह या शिक्षक की तरह? बुद्ध कहते हैं कि जिस क्षण हम पीड़ा को समझने का निर्णय लेते हैं, उसी क्षण वह हमें तोड़ने की बजाय गढ़ने लगती है। पीड़ा से भागना आसान है, लेकिन उससे सीखना साहस मांगता है। यही साहस मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मन का स्वभाव भटकना है। मन या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, लेकिन शांति केवल वर्तमान में निवास करती है। इसलिए वर्तमान में लौटना सबसे बड़ा अभ्यास है। बार बार लौटना, बार बार जागना, यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि साधना है। हर बार जब आप भटके हुए मन को वापस लाते हैं, आप एक छोटा लेकिन निर्णायक निर्णय लेते हैं, अशांति के बजाय जागरूकता को चुनने का। यही निर्णय धीरे धीरे मन की आदत बदल देता है। बुद्ध के अनुसार जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं, सुख या दुख, वह स्थायी नहीं होता। यह अनित्यता का सिद्धांत हमें सिखाता है कि किसी भी अवस्था से अत्यधिक जुड़ाव अंततः पीड़ा ही देता है। सुख के क्षणों को पकड़कर रखना और दुख के क्षणों से भागना, ये दोनों ही अशांति को जन्म देते हैं। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ आता जाता है, तो मन में एक गहरी सहजता पैदा होती है। स्वीकार का यह निर्णय जीवन को सरल बना देता है। बुद्ध की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सही प्रयास। सही प्रयास का अर्थ है स्वयं को जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि धीरे धीरे जागरूकता बढ़ाना। आज की दुनिया में लोग या तो खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं या बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। बुद्ध का मार्ग इन दोनों के बीच संतुलन सिखाता है। थोड़ा प्रयास लेकिन निरंतर, थोड़ी समझ लेकिन गहरी। यही निरंतरता जीवन में स्थिरता लाती है। जब हम अपने संबंधों को देखते हैं तो पाते हैं कि वहां भी शांति या अशांति हमारे निर्णयों पर ही निर्भर करती है। किसी की बात को सुनना या बीच में काट देना, किसी की गलती को समझना या तुरंत दोष देना, किसी के दर्द को महसूस करना या नजरअंदाज करना, ये सब छोटे फैसले हैं, लेकिन इनके परिणाम बड़े होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि करुणा कोई विशेष गुण नहीं, बल्कि सजगता से लिया गया निर्णय है। जब हम करुणा चुनते हैं तो संबंधों में तनाव अपने आप कम होने लगता है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि हम दूसरों को बदलने में बहुत ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन स्वयं को समझने में बहुत कम। स्वयं को समझना सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसके लिए ईमानदारी चाहिए। अपनी ही कमजोरियों को देख पाना, अपने ही अहंकार को पहचानना, यह साहस का काम है। लेकिन जैसे ही हम यह साहस जुटाते हैं, भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। स्वयं को समझने का निर्णय
हमें दूसरों से अपेक्षाएं कम करने में मदद करता है और अपेक्षाएं कम होते ही मन हल्का होने लगता है। बुद्ध का मध्य मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि अति किसी भी रूप में हानिकारक है, चाहे वह भोग हो या त्याग, चाहे वह काम हो या आराम। संतुलन ही जीवन का संगीत है। जब हम संतुलन चुनते हैं तो जीवन में लय आती है। यह लय ही शांति का अनुभव कराती है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि बुद्ध की सारी शिक्षाएं एक ही सूत्र में बंधी है, जागरूकता। जागरूकता ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। और जागरूकता किसी एक दिन में नहीं आती। यह हर दिन, हर क्षण लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से विकसित होती है। जब आप किसी स्थिति में रुककर सोचते हैं, जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लेते हैं, जब आप स्वयं से पूछते हैं क्या यह मुझे शांति की ओर ले जाएगा, तो आप बुद्ध के मार्ग पर चल रहे होते हैं। अंततः बुद्ध हमें यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं होगा। वे कहते हैं कि दुख होगा, लेकिन वह हमें परिभाषित नहीं करेगा। दुख आएगा, लेकिन वह स्थायी नहीं रहेगा। जब हम यह समझ लेते हैं तो जीवन का डर कम हो जाता है। डर के कम होते ही स्वतंत्रता जन्म लेती है और स्वतंत्रता ही शांति की असली पहचान है। इस तरह बुद्ध की यह साधारण सी लगने वाली शिक्षा आज के छोटे छोटे फैसले ही कल की शांति है। धीरे धीरे जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर क्षण हमारे पास चुनाव है, अशांति या शांति, अज्ञान या समझ, भय या करुणा। और जिस क्षण हम समझ को चुनते हैं, उसी क्षण से जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक सजग, शांत और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं की यह यात्रा हमें अब उस बिंदु पर ले आती है जहां हम यह स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बाहरी क्रांति से नहीं बल्कि भीतर की क्रांति से आता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य बाहर की दुनिया को जीतने में लगा रहता है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन और सबसे आवश्यक कार्य है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी नहीं है, वह चाहे जितना भी सफल क्यों न दिखे, भीतर से अशांत ही रहता है। और जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह साधारण जीवन में भी असाधारण शांति का अनुभव करता है। यह समझ अचानक नहीं आती। यह रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से धीरे धीरे विकसित होती है। जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तभी पहला निर्णय सामने होता है। दिन को शिकायत से शुरू करना है या कृतज्ञता से। बुद्ध कहते हैं कि कृतज्ञता मन की दिशा बदल देती है। जब हम जो नहीं है उस पर ध्यान देते हैं तो अभाव का अनुभव होता है, और जब हम जो है उस पर ध्यान देते हैं तो पूर्णता का। दोनों ही स्थितियों में बाहरी दुनिया वही रहती है, लेकिन भीतर का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। यह फर्क केवल एक छोटे से निर्णय से आता है, ध्यान कहां रखना है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि मन की अशांति का एक बड़ा कारण है निरंतर तुलना। हम खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, उनकी सफलता, उनकी संपत्ति, उनके रिश्ते। लेकिन तुलना हमेशा या तो अहंकार को जन्म देती है या हीनता को। दोनों ही स्थितियां शांति को नष्ट करती है। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपनी गति से चल रहा है। जब हम तुलना छोड़कर स्वयं की यात्रा को स्वीकार करते हैं तो मन में गहरा सुकून उतरने लगता है। तुलना छोड़ने का यह निर्णय छोटा लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। बुद्ध की शिक्षाओं में छोड़ना एक केंद्रीय विषय है। छोड़ना केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि विचारों का, अपेक्षाओं का और पहचान का भी होता है। हम खुद को किसी भूमिका से बांध लेते हैं। मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये पहचाने भी मन के बनाए हुए ढांचे हैं। जब जीवन उनसे अलग रास्ता लेता है तो पीड़ा होती है। बुद्ध सिखाते हैं कि लचीला मन ही शांत मन होता है। लचीलापन भी एक निर्णय है। हर चीज को जकड़ कर रखने की बजाय ढीली पकड़ से जीने का निर्णय। डर के संदर्भ में बुद्ध की शिक्षा अत्यंत व्यावहारिक है।
वे कहते हैं कि डर का अधिकांश हिस्सा कल्पना से आता है, वास्तविकता से नहीं। हम जिन चीजों से डरते हैं उनमें से ज्यादातर कभी घटित ही नहीं होती, लेकिन डर को पकड़कर रखना भी एक आदत बन जाती है। जब हम डर को देखते हैं, समझते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, तो डर धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही निर्णय लेने की क्षमता है। बुद्ध ने दुख को कभी नकारा नहीं। वे कहते हैं कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये जीवन के सत्य हैं, लेकिन इन सत्यों को स्वीकार करने से जीवन निराशाजनक नहीं, बल्कि अधिक वास्तविक और गहरा बनता है। जब हम मृत्यु के सत्य को समझते हैं तो जीवन का हर क्षण मूल्यवान हो जाता है। तब हम व्यर्थ की लड़ाइयों में ऊर्जा नहीं गंवाते। यह समझ भी एक निर्णय है, अस्थायी चीजों को अत्यधिक गंभीर न लेने का निर्णय। बुद्ध की दृष्टि में प्रेम भी आसक्ति से मुक्त होता है। आसक्ति कहती है तुम मेरे जैसे रहो, मेरे अनुसार चलो। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो। जब हम रिश्तों में नियंत्रण छोड़ते हैं और स्वीकार चुनते हैं तो संबंध बोझ नहीं, सहारा बन जाते हैं। नियंत्रण छोड़ना आसान नहीं, लेकिन यही छोड़ना मन को हल्का करता है। बुद्ध की शिक्षाओं में मौन केवल शब्दों का नहीं, बल्कि अहंकार का भी होता है। हर बात में स्वयं को साबित करने की आवश्यकता छोड़ देना, यह भी एक गहरा मौन है। जब अहंकार शांत होता है तो संवाद सरल हो जाता है और जीवन सहज। अहंकार को हर बार पोषण देना या उसे देखकर छोड़ देना, यह चुनाव हर दिन हमारे सामने आता है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करने लगता है कि शांति कोई भावनात्मक ऊंचाई नहीं, बल्कि एक स्थिर अवस्था है। शांति का अर्थ यह नहीं कि दुख नहीं होगा, बल्कि यह कि दुख आने पर भी भीतर संतुलन बना रहेगा। यह संतुलन अभ्यास से आता है। हर बार जब मन डगमगाता है, उसे वापस केंद्र में लाने से। बुद्ध का मार्ग हमें जिम्मेदारी सिखाता है, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी। वे कहते हैं कि आप जो हैं वह आपके विचारों का परिणाम है, और आप जो बनेंगे वह आपके आज के विचारों पर निर्भर करता है। यह समझ हमें पीड़ित की भूमिका से बाहर निकालती है और हमें सशक्त बनाती है। अंत में बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक सरल लेकिन गहरे सत्य तक ले जाती हैं। जीवन को लड़ने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। जब हम जीवन से लड़ते हैं तो तनाव बढ़ता है। जब हम उसे समझते हैं तो शांति जन्म लेती है। और यह समझ किसी एक दिन में नहीं आती, बल्कि हर दिन, हर क्षण लिए गए छोटे छोटे सजग फैसलों से विकसित होती है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं आज का क्षण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप जो सोचते हैं, जो चुनते हैं, वही आपका कल बनता है। जब आप आज क्रोध की जगह समझ, भय की जगह साहस और प्रतिक्रिया की जगह जागरूकता चुनते हैं, तो आप अनजाने में ही कल की शांति का निर्माण कर रहे होते हैं। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने आज के निर्णयों में छिपी हुई है। बुद्ध की इस सतत शिक्षा को जब हम जीवन की गहराई में उतारते हैं, तो एक क्षण आता है जहां हमें यह एहसास होने लगता है कि शांति कोई भावना नहीं, बल्कि एक दृष्टि है, जीवन को देखने का तरीका। बुद्ध कहते हैं कि जिस मन ने चीजों को जैसा है वैसा देखना सीख लिया, वही मन मुक्त है। लेकिन यह देखने की क्षमता अभ्यास से आती है, और अभ्यास हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। जैसे किसी अपमान के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देना, या पहले उसे समझने की कोशिश करना। किसी असफलता के बाद स्वयं को कोसना या उससे सीख लेना। किसी कठिनाई में टूट जाना या उसमें धैर्य ढूंढना। यही निर्णय धीरे धीरे हमारे भीतर एक स्थिर दृष्टि का निर्माण करते हैं। बुद्ध यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन की समस्याएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होंगी। अगर एक समस्या हल होगी तो दूसरी सामने आ जाएगी। लेकिन समस्या का होना दुख नहीं है,
समस्या के साथ हमारा संघर्ष दुख है। जब हम जीवन से यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले, तब निराशा जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं, जीवन नदी की तरह है, उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ बहना सीखा जा सकता है। बहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। यह बुद्धिमानी हर बार तब प्रकट होती है जब हम जिद की जगह स्वीकार चुनते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में अभ्यास का बहुत महत्व है। वे कहते हैं कि समझ केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आती, बल्कि जीने से आती है। आप कितनी बार शांत रहना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी बार क्रोधित होकर भी स्वयं को वापस संतुलन में ला पाते हैं। हर बार जब आप गिरकर उठते हैं, आप अपने मन को नया प्रशिक्षण देते हैं। बुद्ध के मार्ग में असफलता भी असफलता नहीं होती, वह अभ्यास का हिस्सा होती है। एक गहरी शिक्षा यह है कि मनुष्य स्वयं ही अपने दुख का निर्माता है और स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग भी है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सबसे सशक्त करने वाली बात है, क्योंकि अगर दुख बाहर से आता होता तो मुक्ति भी बाहर से ही खोजनी पड़ती। लेकिन जब बुद्ध कहते हैं कि दुख भीतर से उपजता है, तो इसका अर्थ यह भी है कि शांति भी भीतर से ही जन्म ले सकती है। और भीतर बदलाव लाने का एकमात्र रास्ता है अपने निर्णयों के प्रति जागरूक होना। बुद्ध यह भी बताते हैं कि हम अक्सर जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं, हर बात को अंतिम मान लेते हैं, हर हार को स्थायी, हर आलोचना को सत्य, हर दर्द को अंत। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीवन नाटक की तरह है, दृश्य बदलते रहते हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो मन में एक हल्कापन आता है, गंभीरता कम होती है और सहजता बढ़ती है। यह सहजता भी एक चुनाव है, हर बात को दिल पर लेने की बजाय समझ के साथ देखने का चुनाव। बुद्ध की करुणा की शिक्षा केवल दूसरों तक सीमित नहीं रहती, वह हमें स्वयं के प्रति भी करुण होने को कहती है। हम अपने साथ बहुत कठोर व्यवहार करते हैं। हम चाहते हैं कि हम कभी गलती न करें, कभी कमजोर ना हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य होना ही अपूर्ण होना है। अपूर्णता को स्वीकार करना आत्म शांति की ओर पहला कदम है। जब हम स्वयं से लड़ना बंद कर देते हैं, तब भीतर एक गहरा सुकून उतरता है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करता है कि शांति का अर्थ समस्याओं से मुक्त होना नहीं, बल्कि समस्याओं के बीच भी स्थिर रहना है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन भीतर का केंद्र अडिग रह सकता है। यह केंद्र कोई विशेष अवस्था नहीं, बल्कि अभ्यास से बनी हुई स्थिरता है। और यह स्थिरता हर बार तब मजबूत होती है जब हम जल्दबाजी की बजाय धैर्य, प्रतिक्रिया की बजाय समझ और भय की बजाय विश्वास को चुनते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ा अज्ञान यह मानना है कि हमारे पास समय नहीं है। हम कहते हैं, अभी समय नहीं, बाद में ध्यान करेंगे, बाद में शांत होंगे, बाद में जीवन को समझेंगे। लेकिन बाद में कभी नहीं आता। जीवन हमेशा अभी में घट रहा है। इसलिए बुद्ध बार बार वर्तमान में लौटने पर जोर देते हैं। अभी सांस ले रहे हैं, यही जीवन है। अभी सुन रहे हैं, यही अवसर है। अभी चुन सकते हैं, यही शक्ति है। बुद्ध का यह मार्ग हमें धीरे धीरे यह भी सिखाता है कि नियंत्रण छोड़ने में ही वास्तविक नियंत्रण छिपा है। जब हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, तब हम तनाव में रहते हैं। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तब जो हमारे हाथ में है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। और जो हमारे हाथ में है वह है हमारा दृष्टिकोण, हमारा चुनाव, हमारा वर्तमान क्षण। अंततः बुद्ध की सारी शिक्षाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, जागरूक जीवन। जागरूक जीवन का अर्थ है सोच समझकर जीना, महसूस करके जीना और जिम्मेदारी के साथ जीना। यह जीवन को बोझ नहीं, अवसर बनाता है। जब आप जागरूक होते हैं तो हर अनुभव शिक्षक बन जाता है, हर क्षण साधना। और तब एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी बड़े चमत्कार के,
आप यह अनुभव करते हैं कि मन पहले जितना अशांत नहीं रहा। वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, वही जिम्मेदारियां हैं, लेकिन भीतर कुछ बदल गया है। प्रतिक्रियाएं धीमी हो गई है, समझ गहरी हो गई है और स्वीकार स्वाभाविक हो गया है। यही वह क्षण है जहां बुद्ध की बात सत्य बनकर सामने आती है। आज के छोटे छोटे फैसले ही कल की शांति है, क्योंकि शांति किसी एक दिन अचानक नहीं आती, वह चुपचाप बनती है। हर उस क्षण में जब आप सही चुनते हैं, हर उस क्षण में जब आप स्वयं को समझते हैं और हर उस क्षण में जब आप जागरूक होकर कहते हैं, मैं आज अशांति नहीं शांति चुनता हूं। और अब अंत में बस यही स्मरण रखिए, बुद्ध की ये शिक्षाएं किसी दूर के आश्रम या कठिन साधना के लिए नहीं है, बल्कि आपके आज के जीवन के लिए है। हर दिन, हर क्षण आपके पास एक चुनाव होता है, क्रोध या समझ, भय या जागरूकता, प्रतिक्रिया या शांति। अगर यह वीडियो आपको अपने भीतर झांकने और आज के छोटे फैसलों को बदलने की प्रेरणा दे पाया हो, तो समझिए कि पहला कदम आप उठा चुके हैं। अगर आपको यह संदेश उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यह शांति का विचार और लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के जीवन में यह शब्द एक नई दिशा दे दे। और ऐसे ही गहरे, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें और याद रखें, आज का एक छोटा सही फैसला ही कल की सबसे बड़ी शांति बनता है।